हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं कुलदीप आज कक्षा 12 के मानव स्वास्थ्य एवं रोग का लेक्चर 3 लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। ठीक है, चलिए पिछली क्लास में हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ लिया था बच्चों। हमने मानव में होने वाले रोग के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया था और उससे पहले स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में जान लिया था कि स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है, कब हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कब हम कहेंगे कोई व्यक्ति बीमार हो गया है। साथ ही हमने ये जाना था कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। आज हम मानव के शरीर में होने वाले कुछ रोग में एक तो हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ लिया था। टाइफाइड के बारे में पढ़ लिया था जो कि किससे होता था, एक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। मैंने इसके बारे में आपको सारी बातें बता दी थी। अब हम आगे इसी में बैक्टीरिया से ही होने वाले कुछ और रोग के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी की रीडिंग आपको लगाते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइफाइड के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टाइफाइड का जब परीक्षण करना होता है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। ठीक, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको टेस्ट करता है, आपके ब्लड का टेस्ट लेता है। तो जो टेस्ट टाइफाइड को पता करने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं विडाल टेस्ट। ठीक, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि टाइफाइड के परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो विडाल टेस्ट या विडाल परीक्षण उसको कहा जाता है। ठीक है, कैसे होता है ये भी आपको नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है कि विडाल टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे रोग के ऊपर जो कि दूसरे बैक्टीरिया से होता है। चलिए, इसका नाम है न्यूमोनिया। ठीक है, निमोनिया ये उस रोग का नाम है जो कि अगला हमको पढ़ना है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, इस निमोनिया को करने वाला, इसका कारक जो है, इसका कॉजिंग जो बैक्टीरिया है उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक, इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर एक और बैक्टीरिया भी कर सकता है हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। ठीक, तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि निमोनिया को कॉज करते हैं हमारे अंदर, मतलब हमारे शरीर में निमोनिया का होने का कारक होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक, इसका लक्षण क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई, थकान, सिर दर्द आदि। ठीक, तो निमोनिया का जो पहला लक्षण होता है वो होता है सांस लेने में कठिनाई। मतलब जिस व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है इसको भी हम आगे समझते हैं। थकान महसूस होती है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, ऐसे ही अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। और बच्चों अगर बहुत ज़्यादा लक्षण बढ़ जाएं तो होठ और नाखून यानी लिप्स एंड नेल्स क्या होते हैं, नीले पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं संक्रमण बहुत बढ़ जाए, मतलब निमोनिया रोग बहुत ज्यादा शरीर में हो जाए, बढ़ता चला जाए, अगर उसका इलाज ना किया जाएगा तो होठ और नाखून जो होते हैं वो ब्लूइश हो जाते हैं, नीले रंग के दिखने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्यों होता है। मतलब सांस लेने में परेशानी क्यों हो रही है, देखिए आपने 11th में पढ़ा होगा फेफड़े के बारे में। ठीक, मैं एक डायग्राम बनाता हूं रफली। ठीक, ये ह्यूमन का क्या है, लंग्स है यानी कि फेफड़ा है मानव का। ठीक, ठीक, अब
इसके अंदर आप जानते हैं ये छोटी छोटी संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ, इंग्लिश में एल्वियोली। ठीक, तो यहाँ पे एल्वियोलीज हैं यानी कि वायु कोष्ठ हैं। और आपको 11th में पढ़ाया गया है कि वायु कोष्ठ ही वह स्थान होता है जहां गैसीय विनिमय होता है, मतलब गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का शरीर में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर आना, वो कहां पे होता है, फेफड़े में स्थित वायु कोष्ठ में। ठीक है, तो जब किसी को निमोनिया होता है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है वो मुख्य रूप से इसी वायु कोष्ठ में क्या कर देता है, संक्रमण कर देता है। और संक्रमण की वजह से इसमें क्या हो जाता है, इसमें तरल भर जाता है, लिक्विड फ्लूइड आ जाता है। ठीक, और जब तरल आ जाता है तो तरल की वजह से जो गैसीय विनिमय है, ठीक, गैसीय विनिमय मतलब गैस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का आना, दोनों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बहुत ही खतरनाक रोग होता है, अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ज्यादातर छोटे बच्चों में, जो नवजात बच्चे होते हैं, मतलब जो हाल ही में पैदा हुए हैं, उनमें रोग देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि इसको बचाव के लिए क्या होता है, तो इसके बचाव के लिए हम उपयोग करते हैं प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का। कौन कौन से होते हैं उसको यहाँ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद में डॉक्टर बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रतिजैविक यानी कुछ एंटीबायोटिक का प्रयोग करके डॉक्टर्स का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। ठीक, तो ये दूसरा एक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, इसका नाम क्या है, निमोनिया। पहले हमने टाइफाइड पढ़ लिया है, निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी की वजह से होता है, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। लक्षण क्या है, सांस लेने में कठिनाई होना, थकान का होना, सिर दर्द होना, ये सब क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। और अगर संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब होठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं। ठीक, क्या होता है इसमें संक्रमण में, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो फेफड़े में स्थित जो वायु कोष्ठ होते हैं एल्वियोलिस, उसमें जाकर के संक्रमण करता है, इन्फेक्शन करता है और उसकी वजह से उसमें तरल भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, जिससे गैसीय विनिमय मतलब गैस का एक्सचेंज क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक, चलिए ये दो रोग हो गए, जो ये पहला और ये दूसरा, ये दो रोग किससे हो रहे हैं, ये दोनों ही हो रहे हैं बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से। ठीक, अब जो है हम आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे रोग के बारे में जो किससे होंगे, विषाणु से यानी वायरस से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब जो है विषाणु से यानी वायरस से होने वाले कुछ रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपकी बुक में मेंशन किया गया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जो मेंशन किया गया रोग वो है सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड। ठीक, सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड। ठीक, जिसके बारे में हम हमेशा जानते हैं, सामान्य जुकाम के बारे में सभी को अपने जीवन काल में एक नहीं कई बार ये बीमारी हो चुकी है, लेकिन ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि कुछ वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस होता है, कोई अकेला वायरस नहीं है बच्चों, वो वायरस का एक ग्रुप है, वही इसको करते हैं, उसको कहते हैं राइनो वायरस। समूह, ठीक, राइनो वायरस समूह है जो कि क्या करते हैं, इस सामान्य जुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ राइनो वायरस ही नहीं करता है, याद रखिएगा, जो जुकाम जैसे रोग हैं, ठीक, जो जुकाम जैसे रोग हैं वो राइनो वायरस की वजह से होते हैं। साथ ही साथ इनका एक और समूह होता है जिसको हम कहते हैं कोरोना। ठीक, ये दो समूह है, राइनो वायरस समूह और कोरोना समूह। ठीक, देखिए यही कोरोना और राइनो वायरस ऐसे होते हैं जो कि जुकाम करते हैं, लेकिन जो कोरोना आजकल हम
जान रहे हैं इस पैंडेमिक में, महामारी में कोरोना फैला हुआ है, वो कोरोना क्या है और ये सामान्य जुकाम वाला कोरोना क्या है उसको ही थोड़ा हम समझ लेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि वो कोरोना इस कोरोना से अलग कैसे है। ठीक है, चलिए पहले इसके लक्षण समझ लेते हैं, तब आगे देखते हैं। ठीक, तो सामान्य जुकाम ये बीमारी का नाम है। राइनो वायरस समूह और कोरोना वायरस समूह ये वायरस का ग्रुप है जो क्या करता है, इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। लक्षण क्या होता है, नासीय संकुलता मतलब नोजल कंजक्शन मतलब नाक का बंद होना। ठीक, आंख व नाक से पानी आना, मतलब रनिंग नोज, और सिर दर्द, थकान, गले में दर्द आदि। ठीक, तो ये लक्षण है। नासिक संकुलता मतलब नोजल कंजक्शन मतलब नाक का बंद हो जाना, आंख और नाक से पानी आना, रनिंग नोज, सिर दर्द होना, थकान होना और गले में दर्द होना, ये सब क्या होता है, सामान्य जुकाम में क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, निमोनिया भी आपने पढ़ा है, तो निमोनिया आपने देखा कि वो फेफड़े को संक्रमित करता है। ये सामान्य जुकाम जो होता है फेफड़े को नहीं करता है, बल्कि ये श्वसन पथ को करता है। ठीक, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ऐसा नहीं है, फेफड़े को नहीं करता। याद रखिए, जुकाम में आपके फेफड़े को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये नाक को और जिससे एयर जाती है फेफड़े तक उस श्वसन पथ को प्रभावित करता है। निमोनिया क्या करता है, वो फेफड़े को प्रभावित करता है, तो निमोनिया इसमें अंतर होता है। ठीक, ये श्वसन पथ को करता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक, चलिए देखिए, मैंने ये आपको बताया कि राइनो वायरस समूह और कोरोना समूह है, कैसे ये अलग है उस कोरोना से जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, देखिए अभी आप जो कोरोना पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आजकल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 20 लाख 30 लाख हो गए भारत में, दुनिया में बहुत से लोगों की जान चली गई। वो जो कोरोना है उसको कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस। ठीक, या आपने सुना होगा उसको कहते हैं कोविड-19। ठीक, देखिए ये कोरोना का ही समूह का वो भी है, लेकिन यहां वर्ड लगा है नोवेल। नोवेल का मतलब होता है नया। ठीक, जो आज तक कभी ना हो। तो ये ऐसा कोरोना वायरस है जो आज तक के जितने कोरोना वायरस की हमको जानकारी थी उनसे अलग है। कोविड-19 कहते हैं। यहां कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिसीज। ठीक, 90 मतलब 2019 में इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको हम कोविड-19 कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई अगर हमको कोरोना के बारे में पहले से पता था तो ऐसा क्या हो गया जो हम इसकी दवा नहीं खोज पाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी अफवाह भी आई थी कि जो बीमारी कोरोना वायरस जो कोरोना से दवा से सही हो जाता है उसी दवा से क्यों नहीं सही कर लिया जाता है। तो भाइयों ये नया कोरोना है, अभी इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सोचिए आप अपनी गली के बाहर खड़े हुए हैं, घर के बाहर खड़े हुए हैं और एक आवारा कुत्ता है, वो आपके ऊपर भौंकने लगा। ठीक, आपको झपटता है तो आप क्या करेंगे, जैसे उसको डांटेंगे या एक पत्थर से मारेंगे भाग जाएगा। ठीक, लेकिन सोचिए आप घर के बाहर खड़े हुए हैं और बाहर एक वेल एकदम ट्रेन जो मिलिट्री की ट्रेनिंग पाया हुआ जर्मन शेफर्ड कुत्ता खड़ा हुआ है और वो आपकी ओर झपटता है, तो आप उसको चाहे जितना डांटेंगे चाहे जितना पत्थर मारेंगे वो आपको घायल कर देगा। ठीक, क्योंकि वो नया है, उसको ट्रेनिंग मिली है। ठीक, वो उस कुत्ते से अलग है। तो वैसे यहाँ भी है, ये नोवेल कोरोना वायरस अलग है, ये उस कोरोना वायरस की तरह नहीं है, इसलिए हम इसके कोई इलाज अभी तक खोज नहीं पा रहे हैं। हाँ, रिसर्च चल रही है, जहाँ तक इसका भी इलाज खोज लिया जाएगा, लेकिन जिस इलाज से जिस माध्यम से हम इसका इलाज करते हैं तो उसके माध्यम से इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं इसको। सामान्य जुकाम क्या है, ये वायरस से होने वाला एक सामान्य रोग है जो कि राइनो वायरस समूह और कोरोना समूह से होता है। लक्षण क्या होते हैं, नासिक संकुलता यानी नाक का बंद होना,
आंख और नाक से पानी आना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, कमजोरी लगना और गले में क्या होना, दर्द होना, ये इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक, ये प्रभावित किसको करता है, ये प्रभावित करता है आपके श्वसन पथ को। ठीक, ये आपके श्वसन पथ को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। फेफड़े को नहीं करता है, याद रखिएगा, ये आपके श्वसन पथ को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, चलिए ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये सामान्य जुकाम हुआ। अच्छा, ये सामान्य जुकाम फैलता कैसे, इसको समझ लेते हैं। भाई संक्रामक रोग है ना, तो इसके फैलने का कारण क्या होता है, या संक्रमण का कारण क्या होता है, वो है खांसने से, छींकने से, या फिर रोगी की वस्तु यूज करने से, यानी वस्तु प्रयोग करने पर। ठीक, मतलब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को जुकाम है, आप उसके पास खड़े हुए हैं, उसने खांसा है, छींका, तो मैंने बताया था ना, बिंदुक होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं, क्या होता है। अच्छा देखिए, समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं, इधर देखिए, यहां मान लेते हैं एक व्यक्ति है। ठीक, अब जो है ये खांस रहा है, तो खांसेगा तो छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं, जिसको कहते हैं बिंदुक। ठीक, ड्रॉपलेट्स। इसी पानी की बूंदों के साथ अटैच होता है, जुड़ा होता है क्या, आपका वायरस। ठीक, इसी पानी की बिंदु के साथ क्या होता है, आपका वायरस अटैच होता है, चिपका होता है। तो कोई व्यक्ति है जिसके पास खड़ा हुआ है, ठीक, अब जब वो सांस लेगा तो ये पानी की जो सूक्ष्म बूंदें हैं वो उसके शरीर में जाएंगी, और साथ ही साथ उस पानी की बूंद के साथ जुड़ा हुआ आपका वायरस भी इसके शरीर के अंदर पहुंच जाएगा, और व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, इससे पहले जो हमने निमोनिया पढ़ा और ये जो जुकाम है, दोनों इसी तरह फैलते हैं। कोई व्यक्ति खांस रहा है या छींक रहा है तो क्या होगा, उसके मुंह से छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं, जिसको क्या कहते हैं, बिंदु, क्या ड्रॉपलेट्स कहते हैं। इसी के साथ साथ वायरस से बैक्टीरिया चिपके होते हैं, और जो कोई व्यक्ति आपके पास खड़ा सांस ले रहा है उसके शरीर में क्या होता है, ये चला जाता है। ठीक है, तो इसके फैलने का मुख्य कारण होता है किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से, उसके अगर आप संपर्क में आएंगे तो आपको भी क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। ठीक है, और रोगी की वस्तु प्रयोग करने का, जैसे मान लेते हैं व्यक्ति को खांसी आ रही, इसने रुमाल रखा अपने मुंह पे, अब रुमाल में क्या होंगे, वो बिंदुक हैं और साथ ही साथ वो वायरस भी हैं, और अगर गलती से आपने उस रुमाल को यूज कर लिया तो वो वायरस आपके शरीर में भी क्या होंगे, चले जाएंगे। ठीक, कोई वस्तु जो व्यक्ति यूज कर रहा है उसमें वायरस होने की संभावना बहुत अधिक होगी, तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपके शरीर में भी वायरस जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए सामान्य जुकाम का समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए, वायरस के बारे में एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन हुआ है, इतना ही बताया गया है कि वायरस से होने वाले एक ही रोग के बारे में बताया गया है, सिर्फ सामान्य जुकाम के बारे में, ज़्यादा नहीं बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। आपने 11th या 9th में पढ़ा होगा, ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, ये सिंगल सेल्ड क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक, अब
कुछ ऐसे एक कोष के जीव होते हैं जो हमारे शरीर में जा करके हमको क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं, हमको क्या बना देते हैं, रोगी बना देते हैं। उन्हीं में से कुछ के बारे में हमको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए पहला जो रोग है वो है मलेरिया। ठीक, मलेरिया जो है आपने सुना होगा मच्छर काटने से मलेरिया हो गया, लेकिन मच्छर बेचारे के यहाँ कोई दोष नहीं है। मच्छर के काटने से आपको मलेरिया नहीं हो रहा है। ऐसे तो बहुत मच्छर आपको काटते हैं, हर बार मच्छर काटने से थोड़ी ना मलेरिया हो जाता है। मलेरिया होने का कारण क्या होता है, सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक एक सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक, तो मलेरिया रोग का जो उत्तरदायी कारक है वो प्लाज्मोडियम नामक एक सूक्ष्म जीव है। और मच्छर जो है, ठीक, और जो मच्छर होता है वो वेक्टर है, यानी वाहक है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था ना, जरूर देखिए उसको, कि संक्रामक रोग जो होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का कारण क्या होता है, कुछ कारक होता है। वायु हो सकता है, जल हो सकता है, दूषित खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे मच्छर भी क्या है, वो कारक है, मतलब वाहक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करने का, पहुंचाने का काम कौन करता है, मच्छर करता है। लेकिन मलेरिया होने का कारण क्या होता है, एक सूक्ष्म, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे चैप्टर में। अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि मलेरिया रोग कैसे होता है, इसका जीवन चक्र बताइए। उसको अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक में है, अभी तक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मलेरिया है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मलेरिया के बारे में जानते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या है, कैसे होता है, कैसे मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम क्या समझते हैं। प्लाज्मोडियम की कोई एक प्रजाति नहीं है, मतलब मलेरिया कई प्रकार का होता है। ठीक, जैसा मलेरिया जो रोग होता है वो एक नहीं कई प्रकार का होता है। और उसका कारण क्या होता है कि मलेरिया को करने वाले जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनकी अलग अलग प्रजाति होती है। और अलग अलग प्रजाति जो है वो अलग अलग प्रकार का मलेरिया बुखार करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप आम खाते हैं, लेकिन क्या आम एक ही प्रकार का आता है? आप देखते होंगे बाजार में अलग अलग आ रहा है, लंगड़ा है, दशहरी है, चौसा है, अजीब अजीब नाम के आते हैं आम ना, लेकिन सब है तो आम ही ना। सबका टेस्ट अलग होता है, सबका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वैसे प्लाज्मोडियम भी है, ये कई प्रकार के होते हैं। और अलग अलग प्लाज्मोडियम जो है वो अलग अलग प्रकार का क्या करता है, मलेरिया बुखार करता है। कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कुछ थोड़ा कम खतरनाक होता है, कुछ आराम से सही हो जाता है, कुछ को सही करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो दुनिया में बहुत प्रकार के प्लाज्मोडियम की प्रजाति पाई जाती है। और अलग अलग प्रजाति जो होती है वो अलग अलग प्रकार का क्या करती है, रोग करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रजातियां जो प्लाज्मोडियम की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देखिए बच्चों यहां पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रजाति है। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम मलेरियाई एक दूसरी प्रजाति है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये तीसरी प्रजाति है। ठीक, तो ये प्लाज्मोडियम की कुछ क्या है, ये प्लाज्मोडियम की कुछ प्रजातियां हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो कि अलग अलग प्रकार का मलेरिया बुखार करते हैं। इसमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये सबसे ज्यादा फैटल होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और इससे
दुनिया में लाखों लोग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अच्छी बात यही है कि ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की प्रजाति होती है ये भारत में नहीं पाई जाती है, ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महामारी के रूप में फैलता है, जिससे लाखों व्यक्तियों की सालाना क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझ लीजिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा सा मच्छर जो इस प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला रहा है, इस पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक जो जीव है या सबसे मृत्यु करने वाला जो जानवर होता है वो यहाँ मच्छर ही है, कोई और जानवर नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो ऐसे प्लाज्मोडियम जैसे खतरनाक प्रोटोजोआ का वाहक होता है, जिसके कारण सालाना लाखों लोग की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये इसका कारक है। अब हम लक्षण देख लेते हैं, क्या लक्षण होता है। ठीक, मलेरिया का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वो है तीव्र ज्वर, मतलब बहुत तेज बुखार आता है। ठीक, शैवरिंग होती है यानी कपकपी होती है, बॉडी जो है कांपने लगती है। उल्टी का होना यानी वोमिटिंग होना। ठीक, जोड़ों में दर्द, जो जोड़े होते हैं हाथ पैर के जॉइंट्स उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। सिर दर्द, कमजोरी आदि। ठीक, तो मलेरिया का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है क्या होता है, बहुत तेज बुखार आता है जो कि बहुत तेजी से चढ़ता है और दवा खाने के बाद थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, उतर जाता है, लेकिन फिर आ जाता है। कपकपी होती है, पूरी बॉडी में शेवरिंग होती है, शरीर कांपने लगती है, उल्टी होती है, जोड़ों में बहुत ज्यादा क्या होता है, दर्द होता है। ये क्या होते हैं, ये मलेरिया के क्या होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, और ये क्या है, उसके कारक हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे एक मच्छर जो होता है इसको व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या कर देता है, ये फैला देता है। अच्छा, एक चीज और है, आपको बता दूं मैं कि जो मलेरिया है इसका जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र कहने का मतलब है कि जन्म से लेकर के एक नया जब जन्म दे दे किसको, दूसरे अपने ही जैसे प्रजाति को। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई जीव है, वो जन्म लिया, उसके बाद वो उसमें वृद्धि हुई और उसके बाद उसने क्या किया, अपने जैसा एक दूसरा जीव पैदा कर दिया। इसको हम क्या कह देते हैं, जीवन चक्र कह देते हैं उसका। तो जो मलेरिया का जीवन चक्र है वो दो पोषकों में, पोषकों मतलब होस्ट इंग्लिश में कहते हैं, दो पोषकों में क्या होता है, इसका जीवन चक्र पूरा होता है। मतलब आधा मलेरिया का जीवन पूरा होता है मच्छर में और आधा मनुष्य में। ठीक, ये जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है ये अपना पूरा जीवन चक्र दो प्रकार के होस्ट में पूरा करता है। होस्ट मतलब जिससे ये पोषण लेता है, आधा क्या है मनुष्य में जीवन चक्र और आधा किस में है, मच्छर में। ठीक बच्चों, तो मलेरिया का जीवन चक्र दो बार में पूरा होता है और इस जीवन चक्र को हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।